नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दुनिया में कुछ अरबपति ऐसे भी हैं जिनका काम सिर्फ नफरत और भ्रम का माहौल पैदा कर अपने हित साधते रहना है। ऐसे ही लोगों में शुमार हैं अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस। भारत की प्रगति से जलने वाले और भारत के मजबूत होते लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखने वाले जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी घोर विरोधी माने जाते हैं। जॉर्ज सोरोस को यह नहीं पच रहा है कि कैसे मोदी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। जॉर्ज सोरोस को यह नहीं पच रहा कि कैसे गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इसलिए भारत विरोधी षड्यंत्रों की कड़ी में जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि मोदी और अडानी का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है और इन दोनों के आपस में बहुत मधुर संबंध है। जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जॉर्ज सोरोस ने कहा, अडानी का स्टॉक रेत के महल की तरह ढह गया है। अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप भी लगाया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए एक वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात भी कही थी। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री मोदी पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप भी लगा चुके हैं। जॉर्ज सोरोस कश्मीर के बारे में गलत बयानी करने और भारत में मुस्लिमों के प्रति कथित अन्याय बरते जाने के दावे भी करते रहे हैं, लेकिन हाल में अडानी को हिंडनबर्ग विवाद में घिरता देख जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन अब बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब देते हुए कहा है कि हर भारतीय उनके वार का मुंहतोड़ जवाब देगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक विदेशी ताकत जॉर्ज सोरोस हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अनाज पहुंचाया। जब विश्व में यह चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान वैक्सीन और दवाई की दृष्टि से अपना संरक्षण कैसे कर पाएगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज न सिर्फ हिंदुस्तानियों को मिली मुफ्त, बल्कि साथ ही 160 देशों की सहायता हिंदुस्तान ने की। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि अमृतकाल का ये बजट
भारत की रक्षा प्रणाली के लिए सबसे ज्यादा आवंटन करता है। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।